जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त ताज शर्मा। तो आप देख रहे हैं ड्रीम ऑफ डिफेंस लाइव चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू जॉब अपडेट और न्यू एजुकेशन अपडेट आप लोग को मिलते रहते हैं। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखा ही होगा कि ये झारखंड होमगार्ड पलामू जिले के लिए है। तो अब चलो देखते हैं कि पलामू जिले में कितने सीटें हैं और किस किस ब्लॉक में कितने सीटें दी गई है और बहाली प्रक्रिया कैसे होने वाली है। तो मेरे वीडियो के अंत तक बना रहे। इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि झारखंड गृह रक्षक वाहिनी पलामू विज्ञापन संख्या 01/2023 है। तो आइए देखते हैं कि इसके 21 जो प्रखंड है इसमें कितनी सीटें हैं और जल्दी जल्दी हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी वही देखेंगे, बाकी कुछ नहीं। अगर बाकी देखना है तो आप लोग को मैं वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसमें जाकर चेक कीजिए। इसमें धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह के बहाली में बारे में दिया गया है, जो कि सेम टू सेम है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि गृह रक्षक ग्रामीण गृह रक्षक की रिक्तियाँ हैं। जैसे कि प्रखंड सदर महिला 31, पुरुष 31, कुल 62 है। चैनपुर में देखा जाए तो महिला 29 और पुरुष 29, कुल 58 है। उसी प्रकार रामगढ़ में 108, नीलामर पीताम्बर लछलीगंज में 48, तरहिस में 82, पांकी में 40, मनातू में 95, पाटन में 48, पड़वा में 66, नवाब बाजार में 102, नोंडीडीहा बाजार में 108, छतरपुर में 61, हरीशगंज में 96, पिपरा में 96, हुसैनाबाद में 86, हैदरनगर में 93, मोहम्मदगंज में 92, विश्रामपुर में 92, पांडू में 106, उटारी रोड में 96, टोटल 1696, जिसमें कि आधी सीटें महिला के लिए रिजर्व है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। जो महिला के जितनी सीटें उतनी पुरुष की भी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि शहरी गृह रक्षक के बारे में यहाँ दिया गया है कि महिला 91, पुरुष 90, कुल 181 सीट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसकी जो उम्र सीमा है क्या है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को पलामू जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से आप फॉर्म भरोगे। तो ये हर होमगार्ड में सेम बात रखी गई है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उम्र सीमा की ओर। तो उम्र सीमा में बताया गया कि 1/1/2023 को 19 से 40 वर्ष, यानी कि जन्म तिथि में देखा जाए तो 1/1/1983 से लेकर 1/1/2004 के बीच होनी चाहिए, जो कि 19 साल 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप लोग उम्र सीमा देख लिए। अब हम लोग शैक्षिक योग्यता की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ग्रामीण गृह रक्षक के न्यूनतम 7 पास है, शहरी गृह रक्षक के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास है। हर होमगार्ड जिला के बहाली में यही दिया गया है कि 7 पास ग्रामीणों के लिए है और मैट्रिक पास शहरी के लिए दिया गया है। और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं शारीरिक मापदंड की ओर। जैसे कि ग्रामीण शहरी गृह रक्षक के दोनों का शारीरिक मापदंड सेम है, जो कि इस प्रकार है। पुरुष लंबाई 162 सेंटीमीटर, जो कि सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए है। 157 सेंटीमीटर, जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर है, जो कि सभी में लागू होते हैं, या फिर आप ओबीसी 1, 2 या फिर ST SC किसी में आप हो। सीने का माप देखा जाए पुरुषों के लिए तो 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी के लिए है, और जो अनुसूचित जनजाति है ST SC में जो आते हैं वो 76 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चयन प्रक्रिया की ओर। तो चयन प्रक्रिया में देख सकते हैं आप लोग, गृह विभाग झारखंड सरकार रांची के अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच प्रक्रिया ली जाएगी, जो कि इस प्रकार है। शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें निम्नतम अंक प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब हम लोग देखते हैं कि दौड़ जो होने वाली है उसमें कैसी दौड़ होगी, पॉइंट मिलेंगे, और ऊंची कूद लंबी कूद में कितनी करने से आपको उसको ग्रेस मार्क मिलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 मील की दौड़ होगी पुरुषों को, जो कि 5 मिनट या उससे पहले करने पर 20 अंक आपको मिलेंगे, और 5 से अधिक और 6 मीटर 5 से अधिक और 6 मिनट से कम लाने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। और अगर आप
6 मिनट से ज़्यादा लगाते हो आपको 0 अंक मिलेंगे और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी प्रकार महिलाओं की 1 मील की दौड़ 8 मिनट या उससे पहले पार करने पर आपको 20 अंक मिलेंगे और 8 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंतर में आप पूरा करने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। और अगर 10 मिनट से लेकर आप ज़्यादा समय लेते हो तो आपको आयोग यानी डिस्क्वाली कर दिया जाएगा। उसी प्रकार ऊंची कूद में न्यूनतम पुरुषों के लिए 4 फीट पूरा करने पर 5 अंक, 4 फुट 3 इंच पूरा करने में 6 अंक और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप 5 फीट या उससे अधिक करते हो तो आपको 10 अंक पूरे मिलेंगे, जो कि आप लोग को बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग महिला की ऊंची कूद की ओर। तो महिला स्टार्टिंग 3 फीट से होगी जो कि 5 अंक के लिए है, 3 फुट 3 इंच 6 अंक के लिए है, 3 फुट 6 इंच 7 अंक के लिए और इसी प्रकार आप 4 फीट क्लियर करते हो तो आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी अंक है। लंबी कूद देखा जाए पुरुषों के लिए तो 12 फीट स्टार्टिंग है जो कि क्लियर करने पर आपको 5 अंक मिलेंगे, 13 फीट क्लियर करने में 6 अंक मिलेंगे, 14 फीट क्लियर करने में 7 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार आप अगर 16 फीट से अधिक आप लंबी कूद लॉन्ग जंप करते हो तो आपको पूरे के पूरे 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में न्यूनतम 9 मीटर आपको लंबी कूद करनी है जो कि 5 अंक मिलेंगे और 9-4 और आगे 10 फीट क्लियर करते हो तो 6 अंक, 11 फीट क्लियर करते हो तो 7 अंक। इसी प्रकार आप 13 फीट से ऊपर लंबी कूद करते हैं तो महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। और हम लोग देखें पुरुषों की जो शॉर्ट पुट स्पर्धा है 16 पॉइंट का शॉर्ट पुट है जो न्यूनतम आपको 16 फीट आपको पार करना है, जो कि एक क्वालिफायर राउंड है, इसमें आप लोग को पॉइंट नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार महिलाओं के जो शॉर्ट पुट स्पर्धा है 10 पॉइंट का शॉर्ट पुट है जो कि 10 फुट की दूरी तक आपको फेंकनी है, ये भी एक क्वालिफायर राउंड है, आपको इसमें अंक नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करने पड़ेंगे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए सेम टू सेम वही पॉइंट है जो कि दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी हिंदी लेखन क्षमता जो कि शारीरिक जांच योग्य परीक्षा लिखित परीक्षा में ली जाएगी। चलिए देखते हैं लिखित परीक्षा में क्या ली जाएगी। तो हम लोग देख पा रहे हैं शारीरिक जांच योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें गृह रक्षक के लिए 7वीं कक्षा तो एक गृह रक्षक के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। ये क्वालिफाई होगा, पूर्णांक 16 नंबर का होगा जिसमें कि आपको उत्तीर्ण 30 नंबर है। तो ये लिखित एग्जाम होगी, तो आप लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी। अब अभ्यर्थी के जो राष्ट्र और राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कृत हुए हैं उसे भी सर्टिफिकेट शो करने पर आपको अंक मिलेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर में प्रथम अंक आए हैं या फिर शहरी ग्रामीण या फिर कोई भी हो उससे 6 अंक मिलेंगे, द्वितीय स्थान आए तो 4 अंक मिलेंगे और तृतीय अंक लाए हैं तो 2 अंक मिलेंगे। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर के कोई भी खेल प्रतियोगिता में आप प्रथम स्थान आए तो 3 अंक मिलेंगे और द्वितीय स्थान आए तो 2 अंक मिलेंगे और तृतीय स्थान आए तो 1 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार जो शहरी गृह रक्षक है ये तो दोनों के लिए था, ग्रामीण के लिए भी था और शहरी के लिए भी ये था, लेकिन जो शहरी गृह रक्षक में फॉर्म भरेंगे जो शहरी से बिलोंग करते हैं उसको शैक्षिक योग्यता में भी पॉइंट मिलेंगे, जो कि इस प्रकार है। स्नातक यानी कि आप पीजी किए हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, स्नातक ग्रेजुएट कोई भी चीज़ से किए हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे, इंटरमीडिएट कहीं से भी किए हैं तो आपको 6 अंक मिलेंगे और मैट्रिक आप पास किए हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। तो ये आप लोग ने जाना कि उम्र सीमा क्या है, क्या सर्टिफिकेट है, कैसी बहाली प्रक्रिया है। अब हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्म कैसे अप्लाई किए जाए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आवेदन कैसे करें। आवेदन केवल JAPIT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट जो कि है https://recommend.jharkhand.government.in है, जो कि 25/3/2023 से 8/4/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से आप विजिट कर सकते हैं या फिर आप plamu.nic.in से आप
ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बहाली की मैं ऑनलाइन भर के दिखाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं न्यू जॉब या फिर एजुकेशन अपडेट कर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।